केस बहुत लंबे अरसे के बाद आज चार्जशीट हो गया है। तो जो लोग मना रहे थे कि हम बेल करा देंगे, बेल की गारंटी ले रहे थे, तो वैसे मामले में हम आपको बता दूं कि जिस केस में चार्जशीट हो गया और वैसे मामले में चार्जशीट हुआ है जो बहुत ही मेजर सेक्शन ऑफ आईपीसी माना जाता है 376, बहुत ही गंभीर प्रकृति का एलिगेशन माना जाता है। और पहले एलिगेशन था, अब जो है कि ये चार्ज हो गया, यानी आरोप अब हो गया, हाँ सीध हो गया एक तरह से। पुलिस ने जो बना दिया है वो अब आगे तक जो है कि वही उसी पर चलता है केस। तो अब पहले जो इन्फॉर्मेंट का था सिर्फ आरोप था, एलिगेशन था, अब वो एलिगेशन जो है कि अब चार्ज में कन्वर्ट हो गया। पुलिस ने जो चार्जशीट बना करके भेजा वो एज को लेकर के जो शक था लोगों को, एज को लेकर के जो लोगों को लग रहा था कि फैब्रिकेटेड है, कॉन्कोटेड है, तो उनकी बातें निराधार थी, उनकी बेसलेस थी, उनके बातों में कोई सच्चाई नहीं था। सच्चाई यही थी कि हमारे जो पीड़िता का जो डॉक्यूमेंट्स था एज को, शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र था, नगर निगम का जो प्रमाण पत्र था एज को लेकर के, वो सही थे। और पुलिस को जब वो सुपुर्द की, पुलिस ने आज 85वां दिन 88 दिन आज हो गया कस्टडी में आरोपित को, और आज इस केस को जो है कि उन्होंने चार्जशीट किया। तो इसलिए अब चार्जशीट के बाद जो है कि आज बेल पे जो बहस हुई, तो इसमें गंभीर प्रकृति में अब बेल का कोई जगह नहीं बनता है। बेल वैसे ही मामला में बनता है या तो कोई मामला पेंडिंग पड़ा हुआ हो, सुपरविजन नहीं हुआ हो, सुपरविजन में कुछ ऐसे मटेरियल नहीं आया हो निकल करके आरोपित के खिलाफ, या फिर ऐसे कोई मामले ऐसे लग रहे हो कि हल्की प्रकृति का हो। लेकिन जहां सेक्शन 376 में चार्जशीट होता हो और स्पेशल 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट हो, तो ऐसे मामले में बिलो ट्रायल जो कोर्ट आफ्टर चार्जशीट नोट रिलीज ऑन द रेगुलर बेल और एनी एंटीसिपेटरी बेल। अब तो बेल का कहीं कोई जगह ही नहीं है उसके लिए। अब तो सीधा सीधी अब कॉग्निजेंस कोर्ट लेगा 2-4-10 दिन के बाद, और उसके बाद जो है 1 हफ्ते के बाद जो है कि पुनः उसके आफ्टर टेक द कॉग्निजेंस चार्ज बनेगा। उसके बाद मान के चलिए फरवरी के दूसरे सप्ताह से जो है कि गवाही शुरू हो जाएगी। तब जब गवाही शुरू हो जाएगी तो बेल का कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन सिनोंदर भारती का कहना है कि जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स सारे फेक डॉक्यूमेंट्स। आप फेक कैसे होंगे पत्रकार बंधु? आप लोग ऐसे सवाल नहीं करें, क्योंकि अब ऐसे सवाल करने का कोई मतलब नहीं होता। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोकप्रियता पे, आपकी विश्वसनीयता पे लोगों को शक होगा। अब तो सीधा सवाल कीजिए कि सर जो आपके द्वारा जो कहा जा रहा था वो सही पाए गए, तभी तो केस को चार्जशीट किया गया। तो जो मैं डेवन से कह रहा था कि ये केस हमारा सही है और पीड़िता का उम्र जो है कि आपको जो है कि 18 से नीचे है, केस चार्जशीट हो गया, तो अब देयर इज नो एनी डाउट अबाउट रिलेटेड टू द एज क्राइटेरिया एंड द विक्टिम हैज फुलफिल द क्राइटेरिया अंडर द सेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो जुवेनाइल तो घोषित हो गई पुलिस के द्वारा। अब जुवेनाइल घोषित हुई है तभी तो उसको सेक्शन 4 में जो है कि उसको चार्जशीट किया गया है और 376 ऑफ मेजर ऑफ आईपी सेक्शन में जो है कि उसको चार्जशीट किया गया है। तो इसलिए अब जो है कि कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये लोग 31 तारीख बनाने के चक्कर में 81 तारीख बना देखिए ना, 31 बनाए हैं, 31 बनाए हैं, वो एक 30 है और 30 के आधार पर ही पुलिस ने उसको सत्य माना है। तो अब उसको कौन साबित करेगा? पुलिस ही ना अब जो है कि विटनेस बॉक्स में आएगा, गवाही होगा तो शुरू करेगा। जब पुलिस ने कह दिया कि वो 30 है और पॉक्सो में जो है कि केस चार्जशीट हो गया, तब तो the below trial court will be take the cognizance in the relevant section portion of the IPC which is sent by the local police or by the IO in this regarding this case, and after they take the cognizance the framing of the charge of the accused in the court, and after the framing of the charge the trial will be a start, evidence will be a start, और तो उसमें विक्टिम का फिर बाद में अब गवाही होगी। तो अब कहाँ से बेल का कहीं कोई गुंजाइश? स्टेज ही नहीं है हमारे प्रोसीजरल लॉ में आपके बिलो ट्रायल के पास कोई पावर है। अब ऊपरी की अदालत में जाएंगे, ऊपरी की अदालत में वो अपना बेल पे बहस करेंगे, ऊपरी अदालत में अब क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अब निचली अदालत में अब कोई बेल का कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या वो बाहर आ सकते हैं? अब तो लाना ले जाना अब तो सिस्टम का काम है। अब तो न्यायालय उसको लाएगा ना बाहर, हम थोड़े ला सकते हैं उनको बाहर। उनको तो कानून की प्रक्रिया के द्वारा वो बाहर आएंगे। सिनोंदर भारती का भी बयान आया है कि जो नगर निगम द्वारा उनका जन्म प्रमाण पत्र दिया गया था वही फर्जी निकला। झूठ बोल रहे हैं। अब केस चार्जशीट हो गया बंधु। अब कितनी एक बात को मैं आप लोगों को बताऊं, केस चार्जशीट हो गया, केस चार्जशीट हो गया, इट मींस द केस हैज बीन प्रूव्ड द ट्रू, and after the true the relevant section is true, and after the taking the investigation the case has been true, the every material is true, and after every material is true against the accused person the case is charged under the such relevant section which is under the established in IPC in the FIR। तो जो FIR में स्थापित जो FIR है, जो सेक्शंस है, उसमें चार्जशीट हो गया। तो अब गलत कहाँ है? कहाँ सवाल आप लोग कर रहे हैं? इसलिए ऐसे सवाल नहीं कीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। केस चार्जशीटेड अंडर द सेक्शन ऑफ मेजर ऑफ IPC 376 and 4 of a special POCSO एक्ट। So there is no any chance of doubt and the accused person will not release on the regular bail in the future in meantime। लेकिन सिनोंदर भारती का कहना है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के आरोप में हम तुरंत को अंदर कराएंगे। अब आप बताए तो कि अब वो स्टेज खत्म हो गया। अब जो ऐसे बोल रहे हैं, बेसलेस बात बोल रहे हैं, मैं उस एक एक प्रश्नों का आपका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हमारी भी अपनी जो है कि जहां तक जो है कि नॉलेज है। अब कोई भी सवाल बहुत उल्टा करेंगे, उसका जवाब दे पाना मुश्किल है। वो कहां से कर पाएंगे? सिविल कोर्ट में रहेगा कि अब सिविल कोर्ट में ही ट्रायल चलेगा। अब उनको आरोपित को लगेगा कि यहाँ से बेल नहीं मिला तो हाई कोर्ट लेकर के जाएंगे। वो हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे जब तक ट्रायल खत्म नहीं होगा, बिलो ट्रायल सेशन कोर्ट ADJ 6 स्पेशल कोर्ट पॉक्सो से उनको बेल नहीं मिलने जा रहा है। ये आपको मैं बता रहा हूँ। केस को चार्जशीट कर दिया गया, अब तो कॉग्निजेंस होगा। The court will be take the cognizance in the relevant sections, and after the making the charge of the to the accused person, and the trial will be start। मैं बार बार आपको कर रहा हूँ, again I am saying the same line।
देयर इज नो एनी चांस टू रिलीज ऑन द बेल टू द पिटिशनर और द अक्यूज्ड पर्सन। लास्ट क्वेश्चन सर कि क्या रोशन रोही बाहर आएंगे? नो नो नेवर नेवर। निचली अदालत से नेवर ही विल गेन द रेगुलर बेल और एनी सच टाइप ऑफ बिल।